अद-दर्सुल अव्वल, पहला सबक, अल-एराबु वल बिनाउ, एराब यानी मुअरब, वल बिनाउ यानी मबनी। ये पूरा सबक आपको मुअरब और मबनी के बारे में बताया जाएगा। आपने पिछली साल भी पढ़ा है। मुअरब वो इस्म होता है या फ़ेल, वो कलिमा जिसका आखिर का एराब बदलता है, यानी कभी ज़बर कभी ज़ेर कभी पेश आता है आमिल की वजह से, उससे पहले आने वाले कलिमे की वजह से। और मबनी वो होता है जिसका आखिर नहीं बदलता, एक ही हरकत रहती है, चाहे उससे पहले कुछ भी आ जाए। अब सबसे पहले ये बहस करना है फिल अस्माई, इसमों में कौन कौन मुअरब है, कौन कौन मबनी है, कैसे पता चलेगा। तो पहली अलिफ हमज़ा बनाकर ये इस्म के बारे में बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं अल इस्मु इम्मा मुअरबुन व इम्मा मबनीयुन, कि इस्म या तो मुअरब होगा और या मबनी होगा। इम्मा माने या। फल मुअरबु मा तगय्यर आखिरुहु बिसबबिल आमिली, ये तारीफ़ है अरबी में। तो मुअरब कहते हैं मा जिसके आखिर में तगय्यरा तगय्युर हो, तब्दीली हो, अदला बदली हो, बिसबबिल आमिली आमिल की वजह से, आमिल के आने की वजह से जिसका आखिर बदले वो इस्म मुअरब कहलाएगा। नहवु जैसे जा अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस के माने जा माने आया, अल मुदर्रिसु उस्ताद। तो यहाँ पर आप मुदर्रिस देखिए मरफू है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ़ेल आया है जा और उसने अल मुदर्रिसु को फ़ाइल बनाया है और फ़ाइल मरफू होता है। नंबर 2 सअलतु अल मुदर्रिसा, सअला माने पूछना, इसमें वाहिद मुतकल्लिम है, मैंने पूछा, फ़ाइल इसके अंदर आ गया। अल मुदर्रिसा ये मफ़ूल है, आप देखिए आमिल को मफ़ूल चाहिए था और मफ़ूल मंसूब होता है, तो यहाँ अल मुदर्रिसा पर ज़बर आ गया। मैंने उस्ताद से पूछा, मंसूब है होता हो गया, ये यहाँ पर आखिर बदल गया। सल्लमतु अलल मुदर्रिसी, यहाँ पर अल मुदर्रिस को देखिए आप ज़ेर आ गया अला की वजह से। मैंने उस्ताद पर को सलाम किया, उस्ताद पर सलाम किया मतलब उस्ताद को सलाम किया, तो ये यहाँ मजरूर हो गया। तो ये आपकी पहली मिसाल मुअरब की है, जिसमें आप देख रही हैं आमिल बदल रहा है। पहले जा था यानी फ़ाइल की ज़रूरत थी तो मरफू था, फिर मफूल की ज़रूरत थी तो मंसूब हो गया, फिर हरफ़े जर अला आ गया तो मजरूर हो गया। अब कह रहे हैं वल मबनिय्यु मा ला यतगय्यरु आखिरुहु बिसबबिल आमिली, और मबनी कहते हैं मा आखिरुहु जिसका आखिर ला यतगय्यरु नहीं बदलता है, तगय्युर नहीं होता है, बिसबबिल आमिली आमिल के वजह से। जैसे जा हाउलाई, अब देखिए यहाँ पर जा फ़ेल है, इसको फ़ाइल चाहिए, तो हाउलाई फ़ाइल है और फ़ाइल मरफू होता है, और आप देख रही हैं यहाँ पर रफ़ा नज़र नहीं आ रहा, ज़ेर है, तो ये कह रहे हैं फ़ी महल्ली रफ़िन, तो ये है तो रफ़ा की हालत में, रफ़ा की जगह में, महल माने जगह, एराब में इसको आप मरफू कहेंगी, लेकिन मरफू आपको ये नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये मबनी है, मरफू होने के बाद भी ये इस पर रफ़ा ज़ाहिर नहीं है। ऐसे ही सअलतु हाउलाई, आप देखिए यहाँ पर सअलतु फ़ेल और फ़ाइल है, इसको मफ़ूल चाहिए, मैंने इन लोगों से पूछा, हाउलाई माने ये लोग। अब यहाँ पर आप देखिए ज़बर नज़र नहीं आ रहा, तो फिर ये फ़ी महल्ली नस्बिन, आप कहेंगे ये नसब की हालत में तो है, मफ़ूल है इसलिए, लेकिन नसब नहीं आया क्योंकि ये मबनी है। सल्लमतु अला हाउलाई, मैंने इन लोगों को सलाम किया, तो यही हाल यहाँ पर आप देखिए, बज़ाहिर इस पर ज़ेर नज़र आ रहा है, लेकिन वो अला की वजह से नहीं आया, वो तो हाउलाई पर ज़ेर होता है, इसीलिए वो ज़ेर है। तो आप यहाँ पर भी यही कहेंगे फ़ी महल्ली जर्रिन, कि ये हाउलाई मजरूर है अला की वजह से। अब इसके बाद कह रहे हैं अल मुअरबु वल मबनिय्यु मिनल अस्माई, कि मुअरब और मबनी इसमों में से कौन कौन होते हैं, अलग अलग तकसीम करके बता रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं अल अस्माउ कुल्लुहा मुअरबतुन मा अदल फ़िआतिल आतियती, कि पूरी अरबी ज़बान में जितने भी इसम आपके सामने आएंगे, कुल्लुहा वो सारे के सारे, कुल्लु माने सब के सब, मुअरबतुन मुअरब होंगे, मा अदा सिवाय, मा अदा माने सिर्फ, अल फ़िआती अल आतियती कुछ किस्मों के जो नीचे आ रही हैं, अल आतिया माने आने वाली, फ़ियातुन जमा फ़ियात कुछ किस्में। नंबर 1 अज़्ज़माइरु, यानी जितनी भी ज़मीरें हैं, ज़मीर मुअन्नस होती है, इस्म होती है, तो जितनी भी ज़मीरें हैं वो मुअरब होती हैं, मबनी होती हैं, मुअरब नहीं होती। हुवा हुम अंता अंतुम अना, और इसी तरह से ज़हाबतु के अंदर जो ज़मीर है
अना की जो तू की शक्ल में आई है, कालू के अंदर जो ज़मीर है हम की जो वाव की शक्ल में आई है। तो ये सब जैसे है ऐसे ही रहेंगे, इनसे पहले कोई भी आमिल आ जाए इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुआ ही रहेगा, अंता ही रहेगा, कालू कालू ही रहेगा, ज़हाबतू ही रहेगा। तो ज़मीरें मबनी होती हैं। जैसे रायतु हु, तो यहाँ पर आप देखिए हु रायतु हु, तो एक तो रायतु में ज़मीर आई तो तू ही रहेगा, और हु ये मफूल बना, ज़बर नहीं आ रहा, तो हु रहेगा। असअलुका ज़रबानी, ऊपर वाली जो ज़मीर है ये लिखा हुआ ब्रैकेट में हाज़िही ज़माइरुर रफ़ई, यानी ये जो ऊपर ज़मीरें आई हैं ये सब रफ़ा की हालत में आती हैं, यानी मुब्तदा बन के आएंगी या फिर ये फ़ाइल बन के आई हैं। ज़हाबतु के अंदर तू फ़ाइल है, मैं गया, और कालू के अंदर वाव फ़ाइल है, वो सब उन सब ने कहा। तो ये सब मरफू ज़मीर कहलाती हैं। ये जो ज़मीर है नीचे रायतुहु असअलुका ज़रबनी, ये कहना है हाज़ी ज़माइरुन नस्बी, ये ज़मीर मंसूब कहलाती हैं, यानी मफूल बनकर आती हैं। क्योंकि देखो हु जो है रायतु तो फ़ेल फ़ाइल हो गया, हु मफूल हो गया। असअलुका में असअलु फ़ेल फ़ाइल हो गया, मैं पूछता हूँ का ये मफूल हो गया। ज़रबानी में ज़रबा आपका फ़ेल हो गया, हुआ उसके अंदर फ़ाइल हो गया, नी ये आपका मफूल हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर की जो ज़मीरें हैं ये मजरूर होकर आती हैं। जैसे किताबुहु, किताब मुज़ाफ़, हु मुज़ाफ़िल, और आपने पढ़ा मुज़ाफ़िल मजरूर होता है। दफ्तरुहा, दफ्तर मुज़ाफ़, हा मुज़ाफ़िल, तो बज़ाहिर हा दिख रहा है लेकिन वो है मजरूर। इस्मु का, इस्म मुज़ाफ़ का मुज़ाफ़िल, अलैहा, अला हर्फ़ जर, हा इस्म ज़मीर मजरूर अला की वजह से। लना, तो ला हर्फ़ जर और ना ये ज़मीर, तो हाज़ी ज़माइरुल जर्री, ये ज़मीरें मजरूर हैं। क्यों? क्योंकि ये सब मुज़ाफ़िले हैं, ये हर्फ़ जर के बाद आई हैं। तो पता चला कि ज़मीरें चाहे मरफू वाली हो रफ़ा वाली, चाहे मंसूब वाली हो, चाहे मजरूर वाली हो, वो मबनी होती हैं, उसमें कोई एराब में तब्दीली नहीं आती। इसी तरह से नंबर 2 में अस्माउल इशारती, कि जितने भी इसमें इशारा होते हैं, हाज़ा, हाज़ी, ज़ालिका, उलाइका, हाज़ानी और हातानी, ये सब नहीं, ये चार हाज़ा, हाज़ी, ज़ालिका, उलाइका, ये चार आपके मबनी होते हैं, यानी ये ऐसे ही रहेंगे। बस जो तस्निया के हैं हाज़ानी और हातानी ये मुअर्रब होते हैं। आपने पढ़ा भी था कि जब ये हालत रफ़ई में आएंगे तो आप हाज़ानी कहेंगी, जा हाज़ानी और जाअत हातानी, लेकिन जब ये नसबी और जर्री में आएंगी तो फिर इनका एराब या से आता है तस्निया की तरह। आप कहेंगी रायतु हाज़ैनी, मैंने इन दो को देखा, और रायतु हातैनी, और अगर हर्फ़ जर आ जाएगा तो आप कहेंगी ज़हबतु इला हाज़ैनी, रायत ज़हबतु इला हातैनी। तो इसमें इशारा में तस्निया के इसमें इशारा को छोड़कर बकिया जो वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस, जमा मुज़क्कर जमा मुअन्नस, और इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद, ये सब मबनी होते हैं। सिर्फ तस्निया वाले जो हैं वो मुअर्रब होते हैं। इसके बाद नंबर 3 में अस्माउल मौसूलती, अल अस्माउ अल मौसूलतु, यानी इसमें मौसूल जो होते हैं अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना, तो ये 3 और भी जो है अल्लाती जो होता है जमा मुअन्नस का, ये मबनी होते हैं। और जो तस्निया का है अल्लज़ानी तस्निया मुज़क्कर का और अल्लतानी तस्निया मुअन्नस का, ये मुअर्रब होते हैं, यानी तस्निया का इन पर एराब आता है। जब ये हालत रफ़ई में होंगे तो अलिफ से आएगा, जाआ अल्लज़ानी, जाअत अल्लतानी, और अगर ये हालत नसबी या जर्री में होंगे तो या से आएगा, रअयतु अल्लज़ैनी और रअयतु अल्लतैनी, ज़हबतु इलल्लज़ैनी, ज़हबतु इलल्लतैनी। इसके बाद नंबर 4 पे है अस्माउल इस्तिफ़ामी, ऐसे इसम जो सवालिया होते हैं, इस्तिफ़ाम के होते हैं, सवाल करने वाले होते हैं। जैसे मन, आइना, मा, मता, कैफ़ा। मन माने कौन, आइना माने कहाँ, मा माने क्या, मता माने कब, कैफ़ा माने कैसे। तो ये सब भी मबनी होते हैं, ये किसी भी हालत में आ जाएं ये आपके ऐसे ही रहेंगे। मन मन ही रहेगा, आइना आइना ही रहेगा, मा ही रहेगा, मता मता ही रहेगा, कैफ़ा कैफ़ा ही रहेगा। बस इतना ही रखिए, बकिया इंशाअल्लाह आइंदा क्लास में पढ़ेंगे। वक्त पूरा हो गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।